कभी सोचा है जब एक प्लेन लैंड करता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? हम लोगों के लिए तो बस उतरना है और बाहर निकलना है, सिंपल। लेकिन नीचे जमीन पर एक ऐसी घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है जो हमें दिखती नहीं। ये एक पूरी अलग ही दुनिया है जिसे हम शायद ही कभी देख पाते हैं। तो सवाल ये है कि उस 30 मिनट में जब प्लेन लैंड कर चुका होता है तब होता क्या है। और ये सिर्फ पैसेंजर्स को उतारने और नए पैसेंजर्स को चढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक हाईली प्रिसाइज, बिल्कुल घड़ी की सुइयों के साथ चलने वाला ऑपरेशन है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इंडस्ट्री में इसे कहते हैं द टर्न अराउंड रेस, और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि सच में टाइम के खिलाफ एक रेस ही है। ओके, तो इस रेस का जो दिल है ना, वो है टर्न अराउंड टाइम, या जिसे शॉर्ट में TAT कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझें तो ये वो टोटल टाइम है जो एक प्लेन जमीन पर बिताता है, मतलब लैंडिंग से लेकर अगली उड़ान भरने तक। और खासकर जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है ना, उनके लिए तो ये मैट्रिक्स सब कुछ है। इसको ऐसे सोचिए, जमीन पर खड़ा प्लेन पैसे गंवा रहा है। हर एक सेकंड जो वो ग्राउंड पर है वो एयरलाइन के लिए एक कॉस्ट है। सीधी सी बात है, प्लेन हवा में पैसे कमाते हैं, जमीन पे नहीं। इसीलिए ये जो TAT की रेस है ना, इसको जीतना उनके पूरे बिजनेस मॉडल के लिए जिंदा रहने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि एयरलाइंस ये रेस बार बार जीतती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक सीक्रेट प्लेबुक में, एक इंटरनल मैनुअल में। और आज हम इंडिगो के रैंप ऑपरेशंस के उसी इंटरनल मैनुअल के अंदर झांकने वाले हैं। और सब कुछ शुरू होता है एक सिंपल सी ब्रीफिंग से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्रीफिंग शुरू से ही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सेट कर देती है। पहला, ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी OTP, मतलब टाइम पर होना। और दूसरा, सेफ्टी यानी सुरक्षा। पूरा का पूरा ऑपरेशन बस इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ा है। तो समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक मैनुअल या किताब नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे प्रिसिजन, सेफ्टी और स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। यही वो ब्लूप्रिंट है जो इंश्योर करता है कि वो 30 मिनट की रेस हर बार जीती जाए। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, सेफ्टी ओवर स्पीड। मतलब रफ्तार जरूरी है, अहम है, लेकिन सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं। और मैनुअल इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ये लाइन सोचिए कितनी पावरफुल है। ये सीधा सीधा बताती है कि जमीन पर सेफ्टी के मायने क्या हैं, स्टेक्स कितने हाई हैं। एक जरा सी लापरवाही भी बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। तो इसको रोका कैसे जाता है? ओके, तो ये सिस्टम 3 मेन सेफ्टी प्रोसीजर्स पर टिका है। नंबर 1, PPE कंप्लायंस, मतलब पूरा सेफ्टी गियर पहनना, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी शूज, ये सब जरूरी है, मैंडेटरी है। नंबर 2, FOD चेक। FOD का मतलब है फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्री। इसका मतलब प्लेन के पार्क होने से पहले और बाद में जमीन को अच्छे से चेक करना कि कहीं कोई पत्थर या कचरा तो नहीं पड़ा। और तीसरा, 360 डिग्री वॉक अराउंड। जैसे ही प्लेन आता है उसके चारों तरफ घूमकर चेक करना कि कोई नया डेंट या लीक तो नहीं है। यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रूल्स सिर्फ रूल्स के लिए नहीं बनाए गए हैं। सोचकर देखिए, टारमेक पर पड़ा एक छोटा सा ढीला सा बोल्ट इंजन में जाकर कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। कैटास्ट्रॉफिक इंजन फेलियर हो सकता है। इसीलिए वो जो FOD चेक है ना, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होता, वो नॉन नेगोशिएबल है। तो ये तो हुई सेफ्टी की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, द ऑन टाइम ऑब्सेशन, यानी टाइम पर होने का जुनून। ये लाइन सीधे मैनुअल से उठाई गई है और ये एयरलाइन की आइडेंटिटी को पक्का करती है। पंक्चुअलिटी यानी टाइम पर होना उनके लिए सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है। तो सवाल यह है कि इस पंक्चुअलिटी इंजन को पावर कहां से मिलती है? ये बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ काम करती हैं। बैगेज की तेजी से लोडिंग अनलोडिंग, केबिन की फटाफट सफाई, रैंप, लोडर्स, केटरिंग, इन सारी टीम्स के बीच एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए होता है, टर्न अराउंड टाइम यानी TAT को हर हाल में फॉलो करना। और यही चीज इस पूरी पिक्चर को एक साथ लाती है। रैंप पर जो हमें दूर से शायद एक केओस, एक अफरा तफरी जैसा लगता है ना, वो असल में एक बहुत ही केयरफुली कोरियोग्राफ्ड बैले जैसा है, जहां हर एक मूव, हर एक एक्शन बिल्कुल परफेक्शन के साथ टाइम्ड होता है। लेकिन कोई भी सिस्टम बिना सही लोगों के काम नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं द ह्यूमन फैक्टर की, मतलब वो लोग जो इस प्लेबुक को, इस प्लान को जमीन पर असलियत में बदलते हैं। ये लाइन देखिए, ये टीम के अंदर एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करती है।
कि ये सिर्फ एक बैग नहीं है, ये किसी पैसेंजर का सामान है और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सोच कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये डिसिप्लिन कम्युनिकेशन तक जाता है। रैंप पर गलतियों की कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए सख्त वॉकी टॉकी प्रोटोकॉल्स हैं। लैंग्वेज बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल होनी चाहिए, कैजुअल बातचीत नहीं। सही कोड वर्ड्स यूज करने हैं और शॉर्टकट्स लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर बात सिर्फ टेक्निकल रूल्स की नहीं है। मैनुअल इससे आगे जाकर बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स पर भी जोर देता है, जैसे कि सामान को आराम से हैंडल करना है, फेंकना बिल्कुल नहीं। आसपास कोई पैसेंजर दिखे तो स्माइल के साथ ग्रीट करना, कोई भी अजीब चीज दिखे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना। तो ये एक मिक्स है डिसिप्लिन का और कस्टमर फर्स्ट सोच का। तो आखिर में बात यह है कि ये पूरा सिस्टम चलता है उन डिसिप्लिन्ड लोगों से जो समझते हैं कि एक बड़े मिशन में उनका रोल क्या है। ये सिर्फ एक नौकरी करने जैसा नहीं है, बल्कि एक बड़े मकसद का हिस्सा होने जैसा है। और वो बड़ा मकसद, वो मिशन ये है। यहां आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। सेफ्टी, पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, रैंप पर होने वाला हर एक काम सीधा इस प्रॉमिस को पूरा करने में मदद करता है। लो फेयर्स, ऑन टाइम, कर्टियस एंड हैसल फ्री। तो अगली बार जब प्लेन गेट पर आकर रुके और सीट बेल्ट का साइन ऑफ हो, तो 1 सेकंड के लिए उन 30 मिनट के बारे में जरूर सोचिएगा। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर हमारे आसपास की इस दुनिया को और कौन से ऐसे इनविजिबल सिस्टम्स चला रहे हैं जिनके बारे में हमें शायद खबर तक नहीं है।